आचार्य चाणक्य कहते हैं, सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे लक्ष्य के बाहर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा परम शत्रु है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तैयारी, बहुत मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। मेहनत से कोई अच्छा गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में ना बर्बाद करें। जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो यह खुद ही आ जाती है। इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। जो आदमी अकेला चलता है वो दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, लेकिन जो दूसरों के भरोसे हैं तब तक नहीं चलते जब तक सामने वाला तैयार ना हो। गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहता है। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी हैं। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सतर्क रहने वाले व्यक्ति को नुकसान का भय नहीं होता है। जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। जिसके पास सपना होता है वो कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां इंसान की कार्य शक्ति को कुचल देती हैं। घर का माहौल बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर घर का वातावरण बेहतर है तो संतान की प्रगति भी अच्छी होगी। जिस प्रकार रेत में गिरकर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, लेकिन दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। बादल समुद्र से जल लेता है और पृथ्वी पर बरसा देता है। इसी वर्षा से पृथ्वी में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है और इसके बाद समुद्र से बादल फिर जल ग्रहण कर लेता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वो व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले को भी लाभ होता है। उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जी जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य
एक पल भी जिए तो व्यर्थ होगा। धर्म में तत्परता, मृदुवाणी, दानशीलता, मैत्री भाव, गुरु भक्ति, गंभीरता, सद्व्यवहार, परोपकार भावी, शास्त्र, सुंदर सुरुचिपूर्ण और हंसमुख स्वभाव, ये गुण केवल सद्पुरुषों में ही देखने को मिलते हैं। जिसमें गुण और धर्म है वही मनुष्य जीवित माना जाता है। गुण और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है।